हेलो 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 कमेंट वाला दिखा देना इधर बस म्यूट करके। हेलो हेलो उत्कर्ष, हेलो माधव, वॉरियर। ओके 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 चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अलजेब्रा आप लोग कर रहे हो, अलजेब्रा आप लोग कर रहे हो। हेलो प्रियांशु, ठीक है। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ एक बार मुझे बता दो, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, नमस्ते 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 नमस्ते, ठीक है। चलो सबसे पहला बैच, चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, मजा आ जाएगा आपको करके। अगर अपन बात करें पीआरएमओ के लिए, आईओक्यूएम के लिए 3 मार्कर, ठीक है, या फिर अपन 2 मार्कर के क्वेश्चंस अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। सम ऑफ ऑल रियल एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और आपको पता है एनएमटी से पीआरएमओ आरएमओ को पर्टिकुलर ईयर से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो यहां पे है 2022, ठीक है, 2022, ठीक है। आपको वो सारी रियल वैल्यूज का सम कैलकुलेट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। फटाफट से 5 मिनट का समय है, फटाफट से आप लोग करो, सोचो समझो आप क्या कर सकते हो, फटाफट से आप लोग कीजिएगा। अरे अर्णव, अनिमेश, चलो चलो, ठीक है। ये मैंने पहले करवाया है कुछ बच्चों को, तो कुछ बच्चों को आइडिया भी होगा, ठीक है। और अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिला, गारंटी ले रहा हूं, जब आपको सेम ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखने को मिला या फिर कुछ और देखने को मिला, विद इन 10 सेकेंड आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है बेटा। बिल्कुल उत्कर्ष, वापस करो बेटा, वापस करो, ठीक है। लैग हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये इधर से देखो, देयर इज सम, यहाँ पे क्लिक करो ना, ये क्या क्या होता है? वीडियो खत्म, बच्चे कैसे बोल रहे हैं? चालू हुआ, चालू चल रहा है। चलो 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 चलो, हाँ बिल्कुल डार्क लॉर्ड, बिल्कुल पीजे सर अपने साथ ही है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो आदित्य 4 आ रहा है, गौरव का 4 आ रहा है, मोक्स का -4 आ रहा है, ठीक है। और रजनीकांत का लैग आ रहा है, डार्क लॉर्ड सही है, ठीक है। फटाफट से करो, फटाफट से करो, फटाफट से करो, चलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो तो एक काम करते हैं, पहले अपन ने इसके पीछे का थ्योरी समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसके पीछे का थ्योरी क्या है उस चीज को आप लोग समझने की कोशिश से करना, ठीक है। मैं पहले बात करता हूं, ध्यान से समझना, x टू द पावर x के बारे में, y इक्वल्स टू x टू द पावर x, ठीक है बेटा। अगर मान लो x का वैल्यू बेटा 1 है, तो बेटा y का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू भी कितना होगा? 1 होगा। अगर x का वैल्यू 2 है, ध्यान से देखना बेटा, तो y का वैल्यू क्या 4 होगा क्या? y का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा क्या? और अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 27 होगा। आई बात समझ में? और अगर x का वैल्यू मान लो 4 है तो y का वैल्यू 4 पे पावर 4 मतलब 2 पे पावर 8, 256 हो जाएगा। और ये प्रोसेस आपका चलता ही जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, एक चीज और समझिएगा, यहां पे क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो x पे पावर x इज इक्वल्स टू y है, अगर x का वैल्यू 1 हुआ, अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो बेटा y का वैल्यू 1, अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो y का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और अगर
x का वैल्यू 2 हुआ तो y का वैल्यू 2 पे पावर 2 आई थिंक विच इज 16 होगा। क्या कितना होगा बेटा? 16 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 3 हुआ, x का वैल्यू कितना हुआ बेटा? 3 हुआ, तो ये क्या बनेगा? 3 पे पावर 3 विच इज y एंड y इज इक्वल्स टू 3 पे पावर 27। और ये प्रोसेस आप लोगों का चलता ही जाएगा आगे तक। ठीक है बेटा, वेरी गुड। -4 जिनका आंसर आ रहा है, सही आंसर है, -4 इज द राइट आंसर। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है वो आप यहां पे एक बार देखिएगा। ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं ये बोलता कि x पे पावर x इज इक्वल्स टू 10, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं बोलता x पे पावर x इक्वल्स टू 3 पे पावर 3 है बेटा, 27 आएगा जैद। अगर x पे पावर x इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, तो मेरे को एक चीज पता है बेटा कि आंसर जो है x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में जरूर आएगा। x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू 2 हुआ तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 हुआ तो y का वैल्यू 27। ठीक है, एग्जैक्ट क्या वैल्यू होगा वो अपन बाद में देख लेंगे, बट इतना मेरे को श्योर है कि x का वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में आएगा। अगर मैं बोलता x पे पावर x का वैल्यू अगर मैं 100 कर दूं, यहां पे x पे पावर x का वैल्यू अगर मैं 100 कर दूं, ठीक है बेटा, तो मेरे को गारंटी है कि x का वैल्यू जो है वो 3 से 4 के बीच में आएगा। आई बात समझ में? x का वैल्यू जो है वो 3 से 4 के बीच में आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, x पे पावर x इक्वल्स टू 10, x पे पावर x इक्वल्स टू 100 एंड x पे पावर x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k। ध्यान से सुनना, x पे पावर x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फॉर सम कांस्टेंट k x हमेशा यूनिक होगा? x हमेशा यूनिक होगा, ये बात भी तो बोल सकता हूं। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, क्लियर है? अगर k का वैल्यू फिक्स है तो गारंटी है x का वैल्यू क्या आएगा बेटा? यूनिक आएगा। आई बात समझ में? चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यूज आप डाल के देख लो। ठीक है, 3 पे पावर 3 27, 4 पे पावर 4 आपका 256 है, 5 पे पावर 5 आपका 3125 है। इस तरीके से आपका चलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां वाली बात को सोल्व करता, ध्यान से देखना कि अगर मैं बोलूं x पे पावर x इक्वल्स टू 1 है, तो मैं लिख सकता हूं गारंटीड है x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 1 होगा। अगर मैं यहां पे बोलूं x पे पावर x इक्वल्स टू 16 है, गारंटी है x का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि ये दो वैल्यूज तो मेरे को पता है। बट अगर मैं बोलूं कि x पे पावर x का वैल्यू अगर मान लो 20 है, क्या है? 20 है, तो बेटा x का जो वैल्यू है क्या वो मेरा 2 से 3 के बीच में लाई करेगा? क्या वो वैल्यू मेरा 2 से 3 के बीच में लाई करेगा? पक्की बात। चलो अब एक चीज और मुझे बताइएगा, अगर 2 पे पावर 10 होता तो ये 1024 से बहुत ज्यादा है, तो ये वैल्यू तो लाखों में जा चुकी है। आई बात समझ में? तो अगर मैं बात करूं x पे पावर x का वैल्यू अगर 100 है, तो ये गारंटी है कि x का वैल्यू मेरा 2 से 3 के बीच में होगा। सिर्फ आपको इस कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। अब हम चलते हैं वापस से प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पे पावर क्वाड्रेटिक है, और ये किस्मत अच्छी है कि क्वाड्रेटिक तीनों सेम है। क्वाड्रेटिक तीनों क्या है बच्चों? सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि t पे पावर t इक्वल्स टू अगर 2022 है, t पे पावर t अगर 2022 है, तो गारंटी है मेरा जो t आएगा वो क्या? लेस देन 3 ग्रेटर देन 2 आएगा, लेस देन 3 ग्रेटर देन 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर तो ये लगभग 16 के अप्रोक्स होना था, और 3 के ऊपर ये लाखों में वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, आपका t का वैल्यू क्या है? आपका t का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। ध्यान से सुनना, x स्क्वायर प्लस
4x प्लस 5 का वैल्यू लेस देन 3 ग्रेटर देन 2 होगा? यस और नॉट? आई बात समझ में? अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, क्या ये लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 1? ध्यान से देखो एक बार फटाफट से। क्या हुआ बेटा? ये कौन है? कार्तिक के साथ मनोरंजन की बात। ओके, आदित्य, ठीक है ना? ध्यान से देख लो वापस से कि t अगर मैंने इसको मान लिया तो t का वैल्यू जो है मेरा 2 से 3 के बीच में आएगा, ठीक है? अब ये मेरा क्वाड्रेटिक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्वाड्रेटिक बना हुआ है। और इस क्वाड्रेटिक का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है? और अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखूं, ध्यान से देखना बेटा, 4x प्लस 5 ये जो वैल्यू है ये लगभग 2 प्लस k के आसपास आएगा। 2 प्लस k के आसपास आएगा। ध्यान से देखो, आएगा। अब अगर मैं इस चीज को सोल्व करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस के इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? मतलब x की वैल्यू मेरी कहां से निकलेंगी? यहां से निकलेंगी। मुझे नहीं मतलब है x क्या भी निकल के आए, बट मुझे इतना मतलब है कि मुझे सम ऑफ रूट्स बोला गया है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x बोला गया है। तो यहां से अगर आप देखोगे सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितना निकल के आ रहा है बच्चों? -4 निकल के आ रहा है, ठीक है? बस अब एक चीज ध्यान रख लेना, यहां पे आपको रियल वैल्यूज ऑफ x बोला था। आप ये चेक कर लो, क्या इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है? अगर है तो आंसर -4, अगर नहीं है तो आंसर विल बी 0। आई बात समझ में? फटाफट से कर लो इसको एक बार, ठीक है ना? अब एक चीज मुझे बताइएगा, मैं कोई भी ऐसा लिख दूं, कोई भी चीज लिख दूं, ये पावर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। अगर मैं एक पावर और लिख देता, यहां पे एक पावर और लिख देता, ज्यादा सोचना ही नहीं था, सिर्फ 2-3 पावर्स तक वैल्यू चेक करनी थी। आपको रेंज देखना था कि आपका जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है। ये सिर्फ चीज चेक कर लो, बाद में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? डी चेक कर लिया आप लोगों ने? डी चेक किया? चलो, क्या हुआ उत्कर्ष? क्या हुआ उत्कर्ष? कार्तिक है बेटा। देखो मैं यहाँ पे आपको मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे जो चीज डिस्कस की थी, अगर आप शायद लेट ज्वाइन किए होंगे, कि मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात की थी, x पे पावर x, x पे पावर x पे पावर x, ठीक है? यहाँ पे मैंने अलग अलग वैल्यूज डाल के देखा कि x का वैल्यू 1, 2, 3 पुट करने पे मेरी अलग अलग वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ठीक है? यहाँ से मैंने जो चीज कंक्लूड की थी वो ये की थी कि अगर y का वैल्यू मेरा एक फिक्स नंबर है तो x यूनिक आएगा, ठीक है? तो जो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को, उसको मैंने t4 टकला माना था, ठीक है? तो उस चीज को मैं लिख सकता हूं t पे पावर t। अगर 1 होता तो 1, 2 होता तो 16, 3 होता तो ये, बट रेंज जो है वो इनके बीच में कहीं दे रखी थी शायद आप लोगों को। आई बात समझ में? तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आंसर निकाल के आपको सामने रख दिया था, ठीक है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो अगला करें। हाँ, लीनियर इक्वेशन करेंगे बेटा, इसके बाद करेंगे, चिंता ना करो बेटा। आपको देखो कुछ चीज समझ में सीखने को मिल रही है, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अभी कर लिया, इनकेस अगर एग्जाम में पूछा जाता है, विद इन 10 सेकेंड आप ये क्वेश्चन कर डालोगे, ठीक है ना? चलो अगला करो, फिर अपन करते हैं PYQ जो सर करवा रहे थे आपको। लिखो
a real valued polynomial f satisfy the equation, ठीक है, f of x square plus x twice of f of x square plus 3x plus 2, ठीक है, इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 15x। फाइंड f of 5। फटाफट से करो, फटाफट से करो, फटाफट से करो। आशीर्वाद, इससे बेटा ये पता चला था आपका जो x का वैल्यू आएगा वहां पे वो 2 से 3 के बीच में आएगा। हमको वहां पे बेसिकली x से कोई मतलब था भी नहीं बेटा, ठीक है बेटा। चलो इलेवन आ रहा है, ओके दोबारा से देख लो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 15x, माइनस 3x प्लस 2 है। आंसर कैसे आ गया भाई आप लोगों का फिर, ठीक है, फटाफट से करो, फटाफट से करो। नहीं आशीर्वाद, हेलो विठल शर्मा, क्वेश्चन है ना बेटा, ए रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल है f सेटिस्फाइंग द इक्वेशन f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ट्वाइस ऑफ f एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 15x। f ऑफ 5 निकाल के बताना है, बिल्कुल टिल फ्राइडे तक रोज आएगा बेटा। -21/4, सरफराज 17 है, अग्नि का आंसर 11 आ रहा है, ठीक है, ओके चलो x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे, बात में दम तो है बच्चे की में, बट उससे वाओ क्या बात है यार, किसने बोला था ये, वॉरियर, आई थिंक वॉरियर, शाबाश बेटा शाबाश, सही बात है, सही बात है, सही बात है। बट इधर बनेगा क्या, जो तुम चाह रहे वो इधर बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर इधर नहीं बनेगा बेटा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे माइनस बनना तो चाहिए। वेरी गुड रजनीकांत, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ उत्कर्ष क्रेडिट लेने वाले आ गए। तो ये तो डायरेक्टली चमक गया काफी बच्चों को अब तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझिएगा बच्चों, जब भी आपको ऐसी फंक्शनल पॉलिनोमियल्स जब भी आपको दिए जाएंगे तो आपको ये f के अंदर है ना दो अलग अलग चीजें होंगी, या तो कुछ ऐसा होगा कि fx प्लस सम k इंटू एफ ऑफ 1/x होगा, या फिर fx प्लस k इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स होगा, एक काफी सारी ऐसी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। तो उससे आप इन चीजों को समझ सकते हो। अब जैसे कि बात ये बोली एक बच्चे ने कि सर अपने काम करते हैं, x को 1 माइनस एक्स बोला ना,
x को 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं, x को 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही आपने इसको रिप्लेस किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ये तो ये बन गया। और यहां से ट्वाइस ऑफ x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस एक्स प्लस 2, उधर क्या बनेगा वो हम बाद में देख लेंगे, उधर क्या बनेगा वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या बन रहा है आप लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ f एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3x प्लस 2, ये बन रहा है बेटा, ठीक है। 2 1 गया खत्म, ठीक है ना। तो यहां से क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स रखने का है, तो 9 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 15 1 माइनस एक्स बनेगा क्या, ठीक है। ओके, अब यहां पे आप एक काम करो, इसको मान लो A फॉर एप्पल, इसको मान लो B फॉर बल्ला, ठीक है। तो A और B में दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, उनको आप रिप्लेस कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये निकल के आ गया बेटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 18 एक्स स्क्वायर माइनस 30x। और अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, इन दोनों इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गए। 4 माइनस 1 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया, इक्वल्स टू, इतनी मेहनत मत करना इसको सोल्व करने की पहले, ठीक है। पता चले हर स्टेप के अंदर आप अपनी मैथ्स दिखा रहे हो, जरूरत नहीं है। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, 5 कैलकुलेट करना है। किसी भी तरीके से यहां पे 5 बनाने की कोशिश करो, किसी भी तरीके से यहां पे 5 बनाने की कोशिश करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है बेटा, क्लियर है। आदित्य, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी चीजें। आदित्य, आपने चलो इसकी जगह तो ये लिख दिया, बट इसकी जगह क्या लिखोगे, आई बात समझ में, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और समझना, एक चीज और समझना, ध्यान से देखना। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 15x है, ठीक है। शॉर्टकट कोई नहीं है बेटा, इसका शॉर्टकट कोई नहीं है, ठीक है। चलो, कहां पे चले गए हम, शॉर्टकट की बात करें। 4x का वैल्यू 2, देख लेंगे शॉर्टकट तो क्या है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं सुयस, बिल्कुल सही बात है। x की जगह 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, इस तरीके से पुट करते हुए चलो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना। और इन दोनों को इक्वेट करके आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे भी ले जाके सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। सही है बेटा, बिल्कुल सही है। x की जगह 5 पुट करके चेक कर लो, यहाँ पे 5 3 2 1 जो भी है उससे आपको आ जाएगा। बाकी जो अग्नि ने बोला कि सर 9x स्क्वायर माइनस 15x को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इस 9x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 8x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। 24 प्लस 9x आ जाएगा, और इधर से x स्क्वायर प्लस x, ध्यान से देखना, 8x, ठीक है ना, 8x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया है। इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे कि ये इन दोनों इक्वेशंस की फॉर्म में निकल के आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। वो भी एक वे है करने का, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो,
अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। पीआरएमओ का पीवाई क्यू है, लिखिएगा इट इज गिवन दैट it is given that equation x square plus ax plus 20 equals to 0 has integer roots, has integer roots. What is sum of all possible? What is sum of all possible values of A? ठीक है, 2013 की प्रॉब्लम है। ओ मोनी, क्या बात है यार, काफी जल्दी। आदित्य बड़ा जल्दी किया यार, तेज तर्रार बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। प्रियांशु वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मोनी वेरी गुड। देखो बिल्कुल ये मोनी का आइडिया मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। यहां पे एक चीज समझिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस ए है। अब ये अल्फा दोनों नेगेटिव होंगे और दोनों पॉजिटिव होंगे, बनेगा तो +20 ना, बनेगा तो +20 ना, आई बात समझ में, बनेगा तो +20, आई बात समझ में। बट यहां पे अगर अपन देखें माइनस ए लिया, यहां पे भी माइनस ए लिया और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरा 0 निकल कर ही आंसर सामने आएगा, ठीक है। और क्या तरीके हैं इसके करने के कि अल्फा इंटू बीटा 20 ले लो, अलग अलग केस ले लो, 120 2 10 4 5 5 4 एंड सो ऑन, माइनस में भी लेके चले जाओ। या फिर एक तीसरा तरीका और भी है कि x इंटू एक्स प्लस ए का वैल्यू -20 है, इसको -1 ले लो तो ये -20, इसको -2 लो, कुछ आ जाएगा एंड यहां से a आप निकाल लोगे, ठीक है ना। यहाँ -1 लिया तो x प्लस ए का वैल्यू 20 आना चाहिए, तो x का वैल्यू आपका क्या लिया आपने -1, तो a का वैल्यू आपका 21 आएगा। तो ऐसे करके काफी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3 मेथड है, यहां से a निकालो, ये अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी है और ये अप्रोच होनी भी चाहिए एग्जाम के अंदर। और तीसरा जो तरीका है, इनको फैक्टराइज करके लिख दो, क्योंकि अगर इंटीजर रूट्स है तो इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर ही आने वाला है। आई बात समझ में? बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल। सुयश बेटा वो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगा बेटा, ठीक है ना बेटा। बेटा स्टार्टिंग का वीडियो आ जाएगा, चिंता मत करो, क्लास एंड होने पे आ जाएगा। अगला लिखो, A and B are positive real numbers A and B are positive real numbers such that A root A, B root B, ये भी PYQ है, is 183, A root B, B root A equals to 182, ठीक है। You have to calculate the value of A plus B, ठीक है। 2017 की प्रॉब्लम है। 2000 मोनी बेटा गलत जवाब है, मैंने पूछा कुछ और है। आप लोगों ने आंसर याद किए हुए हैं, नए क्वेश्चंस देने पड़ेंगे।
क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करो ना यार। हाँ नए क्वेश्चंस करवाएंगे बेटा अभी। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 365 ओके। थ्री 365 में 9 है। ओके अच्छा एकलव्य, तेरे पूरा इतना बड़ा नाम है तेरा, मेरे लगा तू बार बार एक ही चीज क्यों बोल रहा है। ओके देखो ये 4-5 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 4-5 एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। ठीक है वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ पे है ना चीजें क्या होती है समझिएगा। यहाँ पे रूट ए को मैं x ले लेता हूं, रूट ए को मैं x ले लेता हूं, तो ये बनेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज 183 और यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर वाई 182 एंड हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। दैट्स इट। ठीक है दोनों इक्वेशन। अच्छा यहां से अगर मैं देखूं एक्स वाई कॉमन आ गया मेरे पास, अंदर एक्स प्लस वाई है 182। ठीक है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy x प्लस वाई इक्वल्स टू 183 प्लस 3 इंटू 182। आई थिंक ये 729 हो रहा है, तो यहां से x प्लस वाई का होल क्यूब इज 729। ठीक है और 729 क्या होता है 999, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। जब x प्लस वाई का वैल्यू 9 हो गया तो एक्स वाई का वैल्यू 182/9 हो गया। और कैलकुलेट क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तो ये दाएं हाथ का खेल है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy और 81 माइनस 2 इंटू 182/9 सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है बेटा। हाँ ये एनटीएससी दिल्ली में भी पूछा गया, बिल्कुल सही बात बोला। एनटीएससी दिल्ली पीआरएमओ के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा है, आई बात समझ में, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है। ठीक है चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। जैसे एक फेमस क्वेश्चन शायद सर ने करवा दिया होगा, वो भी पूछा गया है। चलो अगला लिखो। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नया क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड आर also the roots of the equation x पे पावर 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, फाइंड a प्लस b प्लस 4c का होल स्क्वायर करो। हेलो 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 बेटा, आप सिलेबस हो जो याद रखेंगे। इसरो गगनयान, चलो फटाफट से करो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, बिल्कुल बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स पे पावर 4 ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। बेटा 9 तारीख को पेपर होगा ना, उस दिन अपन डिस्कस करेंगे। हेलो 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 सात्विक, क्या नाम लिखा यार तूने, सात और विक, 1 to 1 ओके। टू 8 9 1 to 1 49, क्या बात है। चलो परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर के परफेक्ट स्क्वायर बता रहे हो। 7 11 17, बीच में आपने 13 मिस कर दिया बेटा, बीच में आपने 13 मिस कर दिया। इजी सवाल। अभिषेक 4, ओ ये भी प्राइम नंबर। चलो 19 का भी स्क्वायर आएगा 361, क्या बात है, मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो अच्छी चीज है। ओके 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 ओके, कैसे किया कैसे किया। 169 प्रियांशु जी, इजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा, ओके सो सॉरी। चलो सो 23 529 ये भी आ गया। चंद्रप्रास साहब का 49 आया, ठीक है। ओके रिडक्शन की जरूरत है क्या, ओके। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर ये चीज इसका फैक्टर है, ध्यान से सुनना, अगर ये चीज इसका फैक्टर है, x पे पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये चीज इसका फैक्टर है तो गारंटी है कि वहां पर एक क्वाड्रेटिक और होगा, एक क्वाड्रेटिक और होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक मिलेगा तभी तो बाय क्वाड्रेटिक बनेगा। मजेदार बात यह है कि यहां एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, मतलब सम ऑफ रूट अगर 0 है तो यहां से सम ऑफ रूट -3 है, तो दूसरे वाले में भी सम ऑफ रूट +3 होगा, तो जाके -3 + 3 क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में, इसलिए मैंने -3। अच्छा कांस्टेंट कंपेयर कर लो ना, यहां पे c है, यहां -1 है, तो यहां से अगर किसी समझदार इंसान ने अगर नोटिस किया हो तो क्या मैं यहां पे -c लिख सकता हूं। वेरी गुड अग्नि, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल आप कंपैरिजन कर सकते थे, बिल्कुल आप रूट्स निकाल के रख सकते थे, बिल्कुल आप इसका स्क्वायर करके रिडक्शन से कर सकते थे, बट ये भी तो एक तरीका है। आई बात समझ में, अब समझिएगा, अब समझिएगा करना क्या है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना है। और एक्स स्क्वायर कब बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, -c जब एक्स स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा, जब x और x मल्टीप्लाई होंगे, क्या ये वैल्यू a के इक्वल आएगा। ये है मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों तरफ मैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं x का कंपैरिजन, x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन कब आएगा, 3x इंटू -3c, ठीक है, -3 इज इक्वल्स टू b आ गया। आई बात समझ में, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, मजा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है a प्लस बी निकालना, तो मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, क्या बेटा ये -4c नहीं बना, और
-10 -7 बनेगा। अब कई बच्चे यहां पे फंस जाते हैं, सर वेरिएबल्स है 1 2 3, इक्वेशन है 2, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो एक इक्वेशन और लिखते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अरे भैया उसी को तो बना के ये बनाया था, अपने को कैलकुलेट ही क्या करना है, a + b 4c आ गया ना। अपने को जरूरत ही नहीं है ए और बी कैलकुलेट करने का, स्क्वायर कर दो। 49 इज द राइट आंसर। किस किस का सही था? हाँ अब इसे कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कब मना किया। 49 इज द राइट आंसर। कई बच्चों ना कांस्टेंट भी कंपेयर करते हैं, -1 पोपट, क्योंकि सी को सी के इक्वल रखोगे, है ना, सी को सी के इक्वल रखोगे, सी, ठीक है। फटाफट से छापो इसको। हाँ अभिषेक बिल्कुल बेटा, ये चीज मैंने बता दी कि आप इसी का डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह 1 - 3x का भी होल स्क्वायर कर दो, उससे भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा। कोई बात देखो, यहां पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए आप डेफिनेटली किसी अलग वे से कर लोगे। मैं चाह रहा हूं एक अलग तरीके से, तो हमारा मेन मोटिव क्या है, पेपर हर कोई कर लेगा, बात यह है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग क्वेश्चंस करो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। x इक्वल्स टू √2 + √3 + √6, x इक्वल्स टू √2 + √3 + √6, ठीक है, इज अ रूट ऑफ x पे पावर 4 + ax क्यूब, ये PRM और PYQ है, bx² + cx + d, bx² + cx + d, ठीक है, where a b c d are integer, a b c d are integers, ठीक है। फाइंड a + b + c + d, फटाफट से करो। ये देखो PYQ करवाते तो आंसर याद है आप लोगों को यार, क्या मतलब है। बाकी लोग भी करो भाई, तब तक मैं इन लोगों के लिए अलग से क्वेश्चन ढूंढता हूं। करो 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 यार, आंसर रट के मत बताओ प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश। हाँ रिडक्शन है बेटा बिल्कुल। ये कब आया था मैं बता देता हूँ आपको, ये पूछा गया है आपका 2019 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। बिल्कुल सरफराज, बिल्कुल सरफराज बेटा। रुद्र बेटा थिंक मत करो, आंसर बताओ क्या है।
चलो बिल्कुल 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 बिल्कुल, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, आप एक काम करो, x माइनस रूट टू इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस रूट सिक्स, स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू नाइन प्लस टू रूट एटीन, यही बनेगा बेटा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इज इक्वल्स टू टू थ्री जा सिक्स रूट थ्री, सिक्स रूट टू ना, माइनस टू रूट टू एक्स। ठीक है, दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर कर दो, एक्स पे पावर फोर माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू टू रूट टू एट, थ्री प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दो। ये आपका बाई क्वाड्रेटिक बन चुका है, दोनों तरफ कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, चलो अगला लिखो। चले आगे। क्या? हाँ, ये तो जीरो ही आ रहा है ना, क्यूबिक बन रहा है। आई थिंक टू मार्कर ही होगा क्योंकि क्यूबिक का कोई टर्म ही नहीं है, तो ए तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, पूरा करेंगे इसको। एक्स पे पावर फोर माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन, ट्वेंटी फोर, बाद में देखते हैं इसको, एट रख देते हैं, नाइन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स है ना। ठीक, तो एट नाइन जा सेवेंटी टू आ जाएगा इधर, तो एक्स पे पावर फोर और एट एक्स स्क्वायर है, ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, एट सिक्स जा फोर्टी एट एक्स हो गया। ठीक है, और फोर्टी नाइन माइनस सेवेंटी टू हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। माइनस ट्वेंटी टू माइनस फोर्टी एट, ये भी नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, सेवेंटी और एक्स्ट्रा जितना भी है, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक टू या थ्री मार्कर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन और करो तब तक आप लोग, देन अपन निकाल लेंगे एक मस्त वाला क्वेश्चन। ए एंड बी आर इंटीजर्स, A and B are integers such that x square plus ax plus 20 multiply with x square 17x plus b, x square 17x plus b equals to 0 are negative integer such that all roots are negative integers. ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, फटाफट से कीजिएगा, फटाफट से। 2017 का है, फिर से आंसर याद आप लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास बेटा 1:30 ना, 1:30 तक है, 1 घंटे हो रहा बेटा।
वेरी गुड शाश्वत, शाबाश। देखो स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो ए भी स्मॉलेस्ट ले लेते हैं, बी भी स्मॉलेस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट 20 है, तो -1 -20 -2 -10 -4 -5, तो यहां से a का वैल्यू -11 आएगा, मतलब +11 21 आएगा, यहां से 12 आएगा, और मिनिमम कब होगा, जब उन दोनों का डिफरेंस मिनिमम होगा, ठीक है। आई बात समझ में। ये तो पहले वाले केस के लिए है। सेकंड वाले केस के लिए x² + 17x + b, सम ऑफ रूट इज -17, अल्फा बीटा का वैल्यू -17 है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो अपन ने को देखना है। -8 -9 +72, पहली चीज तो ये हो गया, आई बात समझ में, ठीक है। दूसरी चीज -6 -12 भी हो गया, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 172 236, ठीक है, 17 आएगा ना ये, ठीक है। 236 3 24 4 18 6 12 6 एंड 11 आएगा। मैंने कुछ गड़बड़ किया ना इधर, ये नहीं होगा, मैं प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूं यार। ये चल जा यार, ये कहां पहुंच गया। सम करना था ना अपने को, तो यार हम प्रोडक्ट करने लग गए। चलो, तो 116, ठीक है, -2 -15, आई थिंक मिनिमम यहीं पे होगा, आई थिंक मिनिमम यहीं पे होगा, ठीक है। तो 16 + 9 25 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। चलो अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, ठीक है। लिखो, एकदम नया क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, एकदम नया न्यू ब्रांड है, ठीक है। इफ a + 1/b = 3, b + 1/c = 1, c + 1/a = 3, ठीक है ना। 3 1 3, हाँ। फाइंड a b c, फटाफट से करो, फटाफट से करो, फटाफट से करो। A, B, C are real number. A, B, C are real number. बेटा मेरे को नहीं लगता ये KVPI का क्वेश्चन है।
वेरी गुड शुभम, सौरभ, अनुप्रास, क्या बात है। देखो एक काम करो, सुनो, ये आप रिजल्ट याद भी रख लेना, ठीक है ना। मैथ्स में वैसे कम चीजें होती हैं याद करने के लिए, फिर भी मैं कह रहा हूं ये चीजें याद रख लेना, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये कौन था भाई? हीट एंड ट्रायल, सौरभ विश्वास नालायक को। a प्लस 1 अपॉन बी, b प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। क्या ये ए बी प्लस 1, ध्यान से देखना, ए बी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ए बी बनेगा क्या? चेक करो, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे इस वाले पार्ट के अंदर जो चीजें थी, b प्लस 1 अपॉन सी था शायद, और c प्लस 1 अपॉन ए था शायद, ठीक है। सही है, ठीक है। ये चीजें थी आपस में। अगर मैं अभी यहां पे इनको मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मैं, ध्यान से देखना, पहले लिखूं ए बी प्लस ए अपॉन सी, ध्यान से समझना इस चीज को, ए अपॉन सी, ठीक है। ए बी ए अपॉन सी, ये आपका प्लस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन बी मल्टीप्लाई विद सी होगा, और सी प्लस 1 अपॉन ए होगा, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड आदित्य, सही बात है बेटा। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, ए बी सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी बनेगा सिर्फ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बनेगा सिर्फ, ठीक है ना। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन सी आएगा सिर्फ, प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए बी सी, ये निकल के आएगा। वेरी गुड मोनी, वेरी गुड बेटा। तो इस पूरे पार्ट को अगर मैं देखूं, क्या ये निकल के आया प्लस, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, b के साथ 1 अपॉन सी है, इसको अलग कर लो दोबारा, ठीक है ना। a के साथ 1 अपॉन b है और c के साथ 1 अपॉन a है, ठीक है, इक्वल्स टू, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था तो मेरा 9 निकल के आया था, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था तो 9 निकल के आया था। इनमें से एक 3 एक 3 एक 1 है, तो ए बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी सी का वैल्यू, ए बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी सी का वैल्यू क्या 2 निकल के आएगा? क्या 2 निकल के आएगा? तो इसका मतलब ये हुआ ए बी सी का वैल्यू 1 आंसर आ गया। अब यहां पे वेरी गुड माधव, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आप लोग गड़बड़ क्या करते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, मैं बताता हूं। काफी बच्चों ने बहुत पहले बोल दिया था कि मल्टीप्लाई कर देंगे, और काफी बच्चों ने मतलब काफी पहले आंसर दे दिया था। कई बच्चे क्या सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, क्या प्रोसीजर है, उन्होंने एक चीज सीखी होती है, रिप्लेसमेंट करना चीजों का। वो यहां से ए को उठाते हैं, इसमें डालते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, जब बिल्कुल हिमांशु, जब भी ऐसी कुछ चीजें निकल के आएंगी बेटा, ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर वो आपसे 3 नंबर का प्रोडक्ट, 3 नंबर का सम, 3 वेरिएबल्स का सम प्रोडक्ट या कुछ ऐसा पूछ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको ए निकाल के देना है, बी निकाल के देना है, सी निकाल के देना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे थोड़ी देर पहले हमने a प्लस बी प्लस 4c निकाला था, तो वहां पे मेरे को a की कोई जरूरत नहीं थी, b की कोई जरूरत नहीं थी, c की कोई जरूरत, मेरे को वहां पे इंपॉर्टेंट क्या था, a प्लस बी प्लस 4c निकालना, ठीक है। तो अगर आप यहां से रिप्लेसमेंट खेलने जाओगे, बहुत भारी पड़ जाएगा ये काम। आई बात समझ में? ठीक है बेटा। कुछ हिट एंड ट्रायल
अगर फिट बैठ जाता है तब तो क्या बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं नहीं रिकमेंड करता हिट एंड ट्रायल, ठीक है ना। एक प्रॉपर वे है चीज़ों को सोल्व करने का, उससे आप कीजिए, ठीक है। चलो अगला लिखो। चले आगे। हाँ अगर बेटा ऑब्जर्वेशन से चीजें हो जाती हैं इजीली, तब तो कोई बुरी बात है नहीं ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट बेटा ऑब्जर्वेशन कई बार बहुत फंसा देता है, इस चीज को भी आप समझिएगा, ठीक है। चलो एक और करते हैं। क्या हुआ शाश्वत? PYQ करें या क्या करें बताओ? बिल्कुल क्या नाम है, मेवाड़ा, बिल्कुल लगा सकते हो बेटा। चलो एक PYQ और कर लेते हैं, देन अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ax प्लस b if for all non-zero real x, f of x plus 1 upon x, fx plus f of 1 upon x, ठीक है, and the roots of fx equals to 0 are integer, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, फटाफट से करो। हो गया। देखो दो तरीके हैं इसको करने के। पहला ये है, x की जगह 1 अपॉन एक्स रख दो, यहां ये रख दो, ये रख दो, कंपेरिजन द कोफिशिएंट, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, x की जगह 1 रखो, तो f ऑफ 1 का वैल्यू 1 प्लस ए प्लस बी आएगा। x की जगह 2 रखो, यहां पे अगर रखेंगे तो f ऑफ 2 का वैल्यू जो है 2 प्लस 2a प्लस 2b आ जाएगा शायद, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? चेक करो। बिल्कुल आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं।
आगे बताओ क्या किया जाए अब आगे। ठीक है, x की जगह 1 रखा, 1 + 1 2 हो गया, तो 1 + 1 f(1) हो गया। f(1) का वैल्यू हमने निकाल लिया था। रूट्स इसके इंटीजर्स हैं। कौन था? क्या कहाँ पे 4 होगा? कहाँ पे 4 होगा भाई? अरे अच्छा वो क्या, ओके 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 ओके, हाँ अरे मैं तो यहां से निकाल रहा हूं बेटा। x की जगह मैंने, ओ भाई लोगो, 1 रखा ना, तो f(2) = f(1) + f(1) विच इज ट्वाइस ऑफ f(1) होगा ना, तो मैंने उसको लिखा है। उसके बाद में लिख के आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां से अगर मैं देखूं तो ये कैंसल आउट हो गया, b का वैल्यू 2 आ गया शायद, b का वैल्यू 2 आ रहा है ना शायद, b का वैल्यू 2 आ रहा है, b का वैल्यू 2 आ रहा है, चेक करो फटाफट से। ठीक है, और जब b का वैल्यू 2 आ गया तो x² + ax + 2, x² + ax + 2 रूट्स इसके इंटीजर है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट इज +2, या तो -1 -2 या वो +1 +2। तो a का वैल्यू -3 या +3 दोनों ही पॉसिबल है। पूछा क्या आप लोगों से? बिल्कुल स्क्वायर ही पूछा होगा, ठीक है ना। स्क्वायर इसलिए पूछा है कि +1 -1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो इस चीज को, अबे डी कहां 0 माधव, 0 करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से सुन लो, सबसे पहले मैंने f(1) लिखा, फिर मैंने f(2) लिखा, और f(2) मैंने यहां से भी कैलकुलेट किया और यहां से भी कैलकुलेट किया बेटा, दोनों जगह से कैलकुलेट किया। ठीक है ना, दोनों को कंपेयर करके b आ गया। एक पॉइंट और दिया हुआ था, रूट्स ऑफ f(x) आर इंटीग्रल रूट्स है, बस दैट्स इट। f(t) 0 कहां लिया आयुष? आयुष f(2) 0 मैंने लिया ही नहीं है बेटा। मैं कह रहा हूं कि f(2) ये मेरा इस इक्वेशन से आया और ये वाला मेरा इस इक्वेशन से आया बेटा, 0 तो लिया ही नहीं मैंने। ठीक है ना, वेरी गुड। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। लिखो। हेलो एस्ट्रोनॉमी, करो करो फटाफट करो, फटाफट करो।
8z माइनस वाई जेड है, 8z माइनस वाई जेड है। ओके ओके सोनू, ओके पाँच सात मिनट का समय आपके पास, 5-7 मिनट का समय आपके पास, तसल्ली से कर लो, तसल्ली से कर लो। बेटा आंसर नहीं पता मेरे को, आंसर्स नहीं पता, बट बहुत मज़ेदार रिजल्ट्स निकल के आएंगे, ठीक है ना, बहुत मज़ेदार चीज़ें निकल के आएंगी सामने आप लोगों के, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका आ गया मैथ्स कर लेना बाद में, अभी थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है बेटा। देखो अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, हर एक इंफॉर्मेशन आपको एक हिंट दिया हुआ होता है, एक हिंट है यहाँ पे कुछ चीजें कि ऐसा क्यों बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक्चुअली में इक्वेशन 3 है, 3 वेरिएबल्स है कि नहीं है। बट समस्या क्या है, समस्या क्या है, ये वेरिएबल्स जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा है नहीं है, ठीक है ना, कि आप सोच रहे हो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल्स आपस में रेगुलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेगुलरली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो वो चीज करना पॉसिबल ही नहीं है। बट उसने एक इंफॉर्मेशन और दी है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है बेटा, ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। तो स्टार्ट करें बच्चों। वेरी गुड, स्वर्गीय बेटा, सर्वज्ञ, स्वर्गीय क्या बोल दिया मैंने, सर्वज्ञ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। आपसे क्या पूछा गया है? आई थिंक a माइनस 1/b का वैल्यू, मैं खुद भूल गया यार, क्या था भाई? a माइनस 1/a, ठीक है, a माइनस 1/a का वैल्यू b माइनस 1/b का वैल्यू a। ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है ना। सर ये तो क्वेश्चन था नहीं, मैंने बोला कब है ये क्वेश्चन? अपन तो एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, समझना, ठीक है। यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/ab कितना होगा, मैं यहां पे आपसे पूछ रहा हूं 1/ab कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या मैं यहां से जो भी निकल के आएगा ऐसा लिख सकता हूं कि a इक्वल्स टू b प्लस 1/a, और b का वैल्यू a प्लस 1/b। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या जीरो आएगा? चेक करो, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या जीरो आएगा? ठीक है, तो a प्लस b अपॉन ए बी का वैल्यू जीरो, a प्लस b का वैल्यू जीरो, a का वैल्यू माइनस b, a का वैल्यू माइनस b आ रहा है, ठीक है। तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, a का वैल्यू माइनस b आया, माइनस 1/a माइनस 2a, माइनस माइनस गया, a का वैल्यू 1/2 आ गया, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? चेक करो, a स्क्वायर का वैल्यू 1/√a² का वैल्यू 1/2 आ गया, यही आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो a² का वैल्यू 1/2 है, तो a और b का साइन नेगेटिव है, तो यहां से माइनस 1/2 आएगा बेटा, माइनस 1/2 आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब दूसरा जो प्रॉब्लम मेरा था वो ये था, ये b है, ये c है और ये a है, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना, और मुझे जो पूछा गया है, वो पूछा गया है 1/ab, 1/bc, 1/ac। अगर मैं इस चीज को गौर से देखूं, ध्यान से देखूं, क्या ये चीज मेरी 1/a, 1/b, 1/c के होल स्क्वायर में आएगा? चेक करो फटाफट से, क्या ये वैल्यू मेरा 1/a, 1/b, 1/c का होल स्क्वायर में आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं बेटा, उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आएगा, पक्की बात है। चलो, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 1/ab, 1/bc, 1/ac का वैल्यू 1/a, 1/b, 1/c का होल स्क्वायर माइनस
1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर होगा, यस या नो? फटाफट से देख के बताओ, ये बात मैं बोल सकता हूं क्या? फटाफट से बताओ, ठीक है? बिल्कुल बोल सकते हैं, हक है हमको ये बोलने का, ठीक है? तो मेन मुद्दा है मेरा ये कैलकुलेट करना। ओह, यहां से अगर मैंने गौर से देखा a माइनस बी का वैल्यू 1 अपॉन ए है, b माइनस सी का वैल्यू 1 अपॉन बी है, c माइनस ए का वैल्यू 1 अपॉन सी है। सर मजा आ गया, ऐड कर दो, कर देना ऐड। a माइनस बी का वैल्यू 1 अपॉन ए है, b माइनस सी का वैल्यू 1 अपॉन बी है, c माइनस ए का वैल्यू 1 अपॉन सी है। भाई साहब ये तो खत्म, ये तो खत्म। हाँ हाँ, मतलब अरे वो तो छोटी सी बात है यार। अरे हाँ हाँ, वो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो नहीं समझ रहे हो, वो समझ रहे हो कि ग्रामर मिस्टेक देख रहे हो यार, ठीक है ना? तो ये तो जीरो हो गया। बात करते हैं इसका लिए, तो देखो इसको एक बार स्क्वायर करके देखो, क्या ये अपने खुद का भाई बनेगा? कैसे बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2। अगला देखो, बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है? अगला देखो, सी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2। तीनों को ऐड करके देखो, खत्म खत्म खत्म। क्या बना भाई साहब? यही तो चाहिए था मेरे को, 6 बना। आंसर इज -1/3। अरे हाँ, ठीक है। अब यहां से मैं जो रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अरे प्रिंस यार फिर से वही चीज, ग्रामर मत देखो यार मैथ्स में, इतनी छोटी मोटी आप प्यारमों की तैयारी कर रहे हो, आप +2 -2 तो कर ही सकते अपन। अब मैं यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिएगा। क्या ये दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम टू सेम थी? क्या ये दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम टू सेम थी? क्या साइक्लिसिटी चल रही थी a माइनस 1 अपॉन ए, b माइनस 1 अपॉन बी, c माइनस 1 अपॉन सी, d माइनस 1 अपॉन डी, सोन चलता जा रहा था। साइक्लिसिटी ना, साइक्लिसिटी। अरे -3 तो आएगा ना, मेरे को कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। -3, ठीक है, चलता जा रहा था, ठीक है। यहां 2 वेरिएबल थे तो -2 आंसर आया था, यहां 3 वेरिएबल है तो -3 आया। अब मैं आपसे चुटकियों में आंसर आएगा देखना, ठीक है। a माइनस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू बी, बी माइनस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू सी, सी माइनस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू डी, डी माइनस 1 अपॉन डी इक्वल्स टू ए। साइक्लिसिटी, सम ऑफ ऑल 1 अपॉन ए बी। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ सरफराज सही है बेटा, सही है, सही है, सही है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बट साइक्लिसिटी होना जरूरी है। ए बी सी डी ई, बी सी डी ए, साइक्लिसिटी होना जरूरी है। अगर वो थोड़ा सा भी इधर से उधर खेल गया आप फैल जाओगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल शाश्वत, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कैसे ही कह रहा हूं मैं,
बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्या जाएगा -4। अब एज पर द पीआरएमओ रूल्स मैं इसको ऐसा लिखूं A1 माइनस, मतलब इज्जत से लिखे अपन A1 इक्वल्स टू A2। पीआरएमओ वाले ऐसे एक्सप्रेशन में बड़ा डराते हैं बच्चों को। A2 A3 एंड सो ऑन। कौन सा साल चल रहा है, 2022 आ गया शायद अब तो। -1/2022 इक्वल्स टू A1। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल A, I एंड J। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। उसमें अच्छा सिंगल डिजिट हो सकता है तो ये भी बोल सकता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। -2022 इज द राइट आंसर। -2022 इज द राइट आंसर बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीज आपकी खुफिया कॉपी के अंदर लिखी जानी चाहिए, किसी को बताना मत। आई बात समझ में, आई बात समझ में? ठीक है बेटा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके कहां पे आ गए? क्वेश्चन नंबर 3 करो पहले। स्मार्ट बोर्ड पढ़ाने का हालांकि पंगा है। क्वेश्चन नंबर 3 करो, फटाफट से करो। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड मोनी, क्या बात है। ये 3022 वाला कौन है? आज 5-7 बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें अपन ने सीखी। क्वेश्चन नंबर 3 करो, सेकंड हम बाद में करेंगे, ठीक है ना, सेकंड हम लास्ट में करेंगे। 1 शायद हिमांशु सही है बेटा। शाबाश। तो ABC A+1/B, B+1/C, C+1/A, यही है, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है ना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों को एक साथ लें, क्या A माइनस बी का वैल्यू 1/C माइनस 1/B आएगा, B माइनस सी का वैल्यू B इंटू सी आएगा। ठीक है, ये आएगा ना, देख लो एक बार। अरे हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। तो B माइनस सी का वैल्यू B माइनस सी अपॉन A माइनस बी आ रहा है, B इंटू सी का वैल्यू, B इंटू सी का वैल्यू, ये आ रहा है, देख लो एक बार। ठीक है, चलो। ओ ध्यान से देखना, गौर से देखना। B इंटू सी लिया, क्या C इंटू ए लूंगा, B इंटू सी लिया, A माइनस बी नीचे गया तो B माइनस सी नीचे जाएगा। इन द सेम वे, इन द सेम वे, और B माइनस सी है तो C माइनस ए। इन दोनों को अगर साथ में लूं, इन दोनों को साथ में लूं, ए बी, A माइनस बी। अब ये तो घर की बात है, सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 1 या -1, या तो 1। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ बेटा, सर्वज्ञ बेटा, उसने एक बात साफ साफ बोली थी। क्या बोली थी पता है? डिस्टिंक्ट नंबर्स अगर ये इक्वल होते ना तो 2 2 2 भी रख ले बेटा, 3 3 3 भी रख ले, 4 4 4 भी रख ले, 5 5 5 भी रख ले, कुछ भी रख लो, आंसर चेंज आएगा उस केस में।
वन सिर्फ एक ही केस में आ रहा है जब वो डिस्टिंक्ट होंगे। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अनिमेश मैंने पूछा ही नहीं कितने सॉल्यूशन होंगे, मैंने तो वैल्यू पूछी x प्लस वाई प्लस जेड की। या तो ये बोल कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, ये मत बोल इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। पंद्रह आ रहा है बेटा, हो सकता है। आयोक्यम का लेवल क्या होगा? लास्ट ईयर जैसा ही होगा बेटा, और बाकी डिटेल में बेटा 6 दिन बाद बताऊंगा मैं तेरे को कैसा आएगा। ठीक है, 6 दिन बाद मैसेज कर देना। ठीक है, साथ साथ इजी आएगा बेटा, इजी आएगा। अच्छा उसका सॉरी बेटा निमेश, माफ कर दे। चलो चलो, तो बेटा तू बता देना मेरे को साथ साथ। चलो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देता हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, ठीक है? उस कॉन्सेप्ट को समझना पहले, ठीक है? जिनको नहीं पता है लिख लेना, ये नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हो रही है, ये मान लो। ठीक है, नेक्स्ट कल का जो लेक्चर है अलजेब्रा का, ठीक है ना, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एएम जीएम, जिसको हम बोलते हैं एएम जीएम, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर। ठीक है, कि कोई भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। कोई भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। आई बात समझ में? ठीक है, बट आप एक चीज समझिएगा, आईओक्यूएम आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ये नंबर इससे ग्रेटर देन होगा, ये चीज तो शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि एएमजीएम के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो प्रूविंग वाले होते हैं, इनइक्वालिटीज के जो हैं ज्यादातर। तो क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा तो एएमजीएम, बट इक्वलिटी पे बात करेगा, इक्वलिटी पे बात करेगा। और इक्वलिटी पे बात करेगा तो मतलब ये पूछेगा कि ये दोनों वैल्यूज कब होंगी, मतलब a प्लस बी, अगर मैं यहां से बात करूं तो मतलब ये पूछेगा a प्लस बी का मिनिमम क्या होगा और a इंटू पी का मैक्सिमम क्या होगा। हाँ साथ साथ बेटा लास्ट प्रॉब्लम है, बट मैं ये भी नहीं पूछ रहा मिनिमम क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं ये कब होगा। ये कब होगा? जब a का वैल्यू b के इक्वल होगा, a का वैल्यू b के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2/x का
सॉरी 9/x की बात कर लेते हैं। 9/x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा फटाफट से बता दो। मिनिमम वैल्यू क्या होगा फटाफट से बता दो। तो हम लोग करते क्या है समझना बच्चों इस चीज को, हम इसकी मिनिमम वैल्यू फटाफट से ऐसे करते हैं, यूं किया आंसर लिख दिया। बट इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला कि a इक्वल्स टू बी होना जरूरी है, a इक्वल्स टू बी होना जरूरी है। तो यहां से अगर आप देखोगे x का वैल्यू 6 निकल के आ रहा है, x का वैल्यू 6 निकल के आ रहा है। सर क्या बकवास है ये, मजा नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज पूछूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हम यहां पे लगा सकते हैं एम और जीएम, एम जीएम लगा दिया, क्या आंसर इसका 12 होगा ना बेटा। अच्छा ओके, हाँ फटाफट बताओ मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, हाँ तो ये पॉजिटिव है रित्रा अंबुद दत्ता, काफी दिनों बाद। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, d इज लेस देन 0 तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओ भाई 10/3 कौन बोला, सही है। अरे भैया इसको मैं t4 टकला मान लूं, t + 1/t हमेशा मेरा 2 या 2 से ज्यादा होगा ना, क्योंकि t तो पॉजिटिव है, मेरा t तो पॉजिटिव है। हम ये कर तो देते हैं बट एक जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। क्या, अगर इसका मिनिमम वैल्यू 2 है तो मतलब इसका मिनिमम वैल्यू, इसका वैल्यू 1 होगा तभी तो 2 आया होगा ना, ठीक है। तो उस केस में देखा ओ x इज नॉट रियल नंबर, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में, इस बात को समझना। हम एम जीएम अप्लाई कर देते हैं, हमको ये चीज पता है, बट इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम अप्लाई नहीं करते हैं, शायद वो हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एम इक्वल्स टू जीएम होगा कब, जब a इक्वल्स टू बी होगा, और उस केस पे रियलिटी वो चीज एग्जिस्ट करनी जरूरी है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां पे तो x इक्वल्स टू 3/2 आ रहा था जो कि एक रियल नंबर था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे आप लोग फंसोगे, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट ये था मेरा यहां पे बताना कि एम जीएम के इक्वल होता है, कब होता है, जब वो दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो होता है, ठीक है। चलो तो अब फटाफट से हम क्वेश्चंस पे आते हैं वापस से, ज्यादा समय नहीं लेते आपका, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस करें, ये वाला क्वेश्चन करें। अब यहां पे एक्चुअली में वेरिएबल एक है, सॉरी वेरिएबल काफी सारे हैं, इक्वेशंस भी काफी सारी हैं, ठीक है, बट एक सिमेट्री चल रही है। सिमेट्री क्या चल रही है कि एक वेरिएबल है, बाकी दो अलग वेरिएबल से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन सिंप्लीफाई हो रहे हैं, देन सिंप्लीफाई हो रहे हैं। देन जाके क्वेश्चन से पूछा गया है x + y + z का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा गया। आपको एक इंफॉर्मेशन उसने इनडायरेक्ट वे में कुछ इंट दिया है कि दीज आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, दीज आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स। आई बात समझ में, ठीक है बेटा। ये देख सौरभ साहब मेरी टांग खींच रहा है कि सर आपने एक्स रियल तो बोला ही नहीं था। एम जीएम बेटा रियल नंबर पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलो तो करना क्या है समझिएगा इस चीज को। पहले मैं यहां से लिख सकता हूं क्या
कि 6y 4 प्लस 2xy, क्या यहां से मैं लिख सकता हूं 4/y प्लस 2x, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में अगर मैं बात करूं 8 इक्वल्स टू z से डिवाइड करें y प्लस 9/z, z से डिवाइड किया मैंने। अगले वाले इक्वेशन में देखूं मैं 10 इक्वल्स टू 8/x प्लस x से डिवाइड किया, मेरा 4z निकल के आ गया। अब यहां पे आपको x y z रियल नंबर पॉजिटिव नंबर दे रखे थे और मैंने सारी चीजें ऐड ऑन करके निकाल दी हैं। मैं इजीली AMGM अप्लाई कर सकता हूं। बाकायदा चीजों का ध्यान रखिएगा, y के साथ 4/y, ठीक है ना, x वाले पार्ट के साथ कहां ये रहा x भाई साहब, तो 2 तो कॉमन ही ले लो ना इसका, तो 4/x एंड इन द लास्ट z वाला कहां भाई, ये है क्या 4z प्लस 9/z इक्वल्स टू कितना, ये 18 6 24 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखो, ध्यान, कल होगा बेटा, कल होगा, ठीक है। अगर आपसे इसका वैल्यू पूछा गया तो आप एक काम करो, इसका मिनिमम वैल्यू फटाफट से बताओ मुझे, इसका मिनिमम वैल्यू फटाफट बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू 2√y इंटू 2 4, इसका मिनिमम वैल्यू 4, इसका मिनिमम वैल्यू भी 4, 4 2 जा 8, इसका वैल्यू 12 4 8 24, मतलब ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है इन तीनों के मिनिमम वैल्यूज के ऊपर। आई बात सर, क्योंकि अब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई ले तू 13 ले ले, किसी को कम कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका मिनिमम वैल्यू 8 है, ठीक है ना। तो हो गया सवाल हमारा कि ये जो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है वो कहां एग्जिस्ट करती है, इन तीनों एक्सप्रेशन के मिनिमम वैल्यूज पे एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में y का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा और यहां से देखिए 9/3/2 आ जाएगा, 4 प्लस 3/2 11/2 आपसे पूछा जाएगा ये, ठीक है ना। कल होगा बेटा फिंगर पीस स्पाइसर, क्या है, ठीक है बेटा, समझ में आया। मैंने इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो आई थिंक 3 या 5 मार्कर में से कुछ पूछा जाएगा। अगर आपने समझा हुआ है, पहले सोचा हुआ है तो कर लोगे, अदरवाइज तो फिर अकड़ बकड़ बम्बे वो। वेरी गुड, माई लाइफ पीजीएन ने सबसे, बेटा चैप्टर ही टोटल 4-5 होते हैं, सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, कोई चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। सर्वज्ञ बेटा एक चीज मुझे बता, मैं बोलूं 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 दोस्त हैं, स्वर्गीय, सर्वज्ञ, अनुप्रास एंड तीसरा कौन है, लेट्स सपोज पार्थ, ठीक है। ये बोले कि मेरे पास मिनिमम 20 रुपए है, ये बोले मेरे पास एटलीस्ट 30 रुपए है, ये अमीर आदमी ये बोले मेरे पास एटलीस्ट 40 रुपए है, ठीक है, एटलीस्ट की बातें हो रही हैं। और मैं कहूं इन तीनों के पास टोटल 90 रुपीज ही है, तो गारंटी है ना 20 30 40 ही होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अनुप्रास के पास 32 हो, क्योंकि ये 20 से तो कम जा ही नहीं सकता, ईगो का सवाल है। आई बात समझ में सर्वज्ञ। तो यहां पे ये जो वैल्यू बाई चांस बाई किस्मत मिनिमम दे रखी थी, मिनिमम दे रखी थी, बिल्कुल देख के तो है ना, बिल्कुल सही बोला माधव, सही बोला कि परफेक्ट स्क्वायर लगाने की इच्छा कुछ हो रही थी, बट ऐसी इच्छा मत पालना, फंसोगे बुरी तरह से, ठीक है ना। तो AMGM की ये हिंट होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ये बड़ी हिंट होती है ऐसे क्वेश्चंस को डीलिंग करने की, ठीक है।
तो दैट्स इट। आई थिंक मज़ा आया होगा। कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस किए हमने, कुछ अमेजिंग सवालात हम लोगों ने किए, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बोला था कि अपनी नोटबुक के अंदर आप लोग लिख लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपन, ठीक है। सेम टाइमिंग पीजे से शुरुआत करेंगे, देन अपन आएंगे समापन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो भी नए बच्चे फटाफट से आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड टेलीग्राम चैनल बैठो, आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट ईयर के लिए अपना बहुत ही जल्दी कोर्स चालू हो रहा है, जस्ट आफ्टर IOQM 1, ठीक है। तो फटाफट से जाओ, सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।